हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको जैसे कि बताया जाता है कि जबरदस्त तरीके से सिखाया जाएगा। तो हर क्वेश्चन आपको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से कराए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेगी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैथ बहुत ही आसान है। अगर आप जबरदस्त तरीके से इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो आपको जीवन में कभी मैथ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। नहीं आप कोई मैथ रट सकते हो, सिर्फ अपने माइंड और टैलेंट से ही मैथ की धज्जियां उड़ा सकते हो। तो आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको इक्वल टू इक्वल से दिखाते हैं और देखते हैं। जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 54। एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से असफल हो जाता है, तो उसको हम पास करेंगे। 30% अंक तो उसने प्राप्त किए बट 25 अंकों से फेल हो गया, तो उत्तीर्ण हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। देखो ध्यान से, 30% अंक प्राप्त किए और अगर हम उसको 25 अंक और दे दे तो वह पास हो जाता है। ये देखो यहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीका इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है। देखो इसके टोटल इतने अंक प्राप्त है, अगर हम उसको पास कर रहे हैं तो उसने इतने अंक प्राप्त किए। इसने दूसरे छात्र ने टोटल 40% अंक प्राप्त किए। देखो बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल टफ क्वेश्चन है ये, माइंड और लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये। कितना इजी बनाया जाएगा इसको। और उत्तीर्णांक से, उत्तीर्णांक का मतलब पास से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है ये वाला बंदा। और पास यहाँ है हमारा, ये पास ही तो बताया था मैंने, दोनों वे से पास हो गए हैं ये। तो पास से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो इससे तो 25% अधिक को कैसे लिखेंगे? 125% का बटे 100, 25 पंजे 25 चौक 100, 5/4 लिख लेते हैं इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 5 अठे 40 और 4 की गुणा यहां करेंगे, 4 अठे 32% आ जाएगा। तो देखो 30% प्लस 25 बराबर हो गया 32%। 4 की गुणा 8 में करेंगे 32%। ये हो गया उसका पासिंग परसेंट। पासिंग परसेंट हो गया, यानी कि कितने परसेंट पर वह पास होता है? 32% पर। तो इसके भी 32% होंगे, क्योंकि 30% में 2% और जोड़ेंगे, ये भी 32% हो जाएगा, ये भी 32%। तो इसका मतलब 32% पर वे छात्र पास हो जाते थे। अब इसको अगर हम देखें, ये 2% के बराबर है, क्योंकि 30 में 2 जोड़ेंगे 32% बराबर 32 के। या फिर ऐसे कर लीजिए, 32 में से 30 घटा दीजिए इधर, तो 2% के बराबर हो जाएगा 25। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 बराबर हो गया, 32 में से 30 घटाएंगे 2%। तो 2% के बराबर हमें मालूम हो गया है 25 अंक। तो 2% के बराबर 25 अंक बनते हैं। अब देखो बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। उसने कहा तो परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या है? तो देखो ध्यान से, 2% पर अंक होते हैं 25, तो 32% के कितने बैठेंगे उत्तीर्णांक के लिए? कितने चाहिए पास के लिए? पास बोल दो या उत्तीर्णांक बोल दो। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 से मैंने इसको काटा 16 बार और 16 की गुणा 25 में करेंगे 400 अंक पास होने के लिए चाहिए। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक था 400 अंक। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन मैंने इक्वल टू इक्वल फॉर्म में किया है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को देखकर कितना अच्छा और कितना इक्वल टू इक्वल फॉर्म में क्वेश्चन को फिनिश किया। तो ऐसे मैथ आपको सीखना। अगर आप ऐसे इक्वल टू इक्वल का प्रयोग नहीं जानते करना, तो आप मैथ कभी नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि हल्के फुल्के छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन जहाँ पेपर में
स्टैंडर्ड और टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं वे आप पर कभी नहीं होंगे। तो इसलिए उन सभी का सॉल्यूशन करने के लिए ये ज़बरदस्त टेक्निक है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से दुनिया के हर तरीके के हर लेवल के ज़बरदस्त और टेक्निकल सभी टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक विधानसभा चुनाव में ये विधानसभा है, तो विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मत मिले। वैध वोटों का, कुल वोटों का 2% वोट अवैध थे। जब 2% वोट अवैध थे तो 98% वोट वैध हो गए। देखिए 2% अवैध तो 98% वोट थे वैध, और इन वैध वोटों का उसको मिले 55%, परसेंट का बटे 100। और मतदाताओं की कुल संख्या थी 1,04,000। तो यहाँ पर मतदाताओं की संख्या में से उसको मिले हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है संख्या पर ही परसेंट या रेशो का मल्टीपल, 1,04,000। ठीक, अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 0 कट गया। 5 से मैंने 11 बार, 5 से 2 बार और 2 से मैंने इसको 49 बार काटा। अब देखो 49, 11 और 104 के अगर हम गुणा करें तो 4 एकम 4 और 4 नम 36, इकाई अंक 6 आता है। तो इकाई अंक हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी कि इनमें से ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो अब हमें डिसाइड करना ये वाला है या ये वाला। तो चलिए इसको ऐसे लिख लेंगे, 49 की गुणा 11 में करेंगे गुणा 104। ऐसे हम इसको आसान कर सकते हैं, क्योंकि और तो इतना डिफिकल्ट है, मतलब बड़ा पढ़ा आता नहीं कि 104 का या 49 का पढ़ा पड़े। तो इसको ऐसे कर लीजिए 11 नम 99। देखो ध्यान से, 11 नम 99, 9 और 11 चौक 44 और 9 53, ये हो गया। अब गुणा 104, तो गुणा 104 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 4। देखिए बहुत आसान। अब 100 की गुणा इसमें कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए 53,900 + 4 की गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए। 4 नम 36, 3 4 × 12, 3 15, हासिल 1 और 4 पंजे 20, 1 21। अब जोड़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। 6 5 0 6 और 5, 56 0 56। चेक कर सकते हो, 56 0 56, ये रहा 56 0 56, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड ऐसे आप खूंखार और खतरनाक बन सकते हो। तो ऐसे आपको मैथ में धूल चटानी है, तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ऐसे आपको सीखना। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, क्वेश्चन नंबर 56 57 इस तरह हर क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आसान बनाया जाएगा और मैथ के क्वेश्चनों की खाल उतार दी जाएगी आपके सामने। जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिखाता हूँ, तो आप देखिए क्वेश्चनों को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। आप हमारा टैलेंट देखिए, सीखे, और इसी टैलेंट से आपके हर क्वेश्चन फिनिश होते हैं। तो देखो, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स का भुगतान करते हैं। ध्यान से समझिए लैंग्वेज को। टैक्स नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या ये है। तो यहाँ पर टैक्स देने वाले 31% है और नहीं देने वाले हैं 69%, क्योंकि 31 और 69 टोटल 100% होता है, क्योंकि परसेंट में कुल वैल्यू 100% मानी जाती है। तो 100% कर्मचारियों में से 31% कर्मचारियों ने टैक्स दिया और 69% कर्मचारियों ने टैक्स नहीं दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे 69% कर्मचारियों ने टैक्स नहीं दिया, परसेंट में आ गया, दूसरी ओर संख्या में आ जाएगा। ये हो गया 20,700 ने इधर टैक्स नहीं दिया, तो हो गया इक्वल टू इक्वल। तो इसे इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो पता लगेगा कुल कितने कर्मचारी थे। चलिए देख लीजिए, 36 18 9 30 27, यानी कि 69 से 207 3 बार कटता है और परसेंट ये 20 ये लगी, यानी कि हम कह सकते हैं 69 से ये 300 बार कट जाएगा और परसेंट की 20 और आ जाएगी बाद में। तो 30,000 कर्मचारी थे कुल कर्मचारियों की संख्या थी 30,000। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। आप अपने आप को मैथ में कमजोर ना समझिए,
मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी हर मैथ की प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा और इसी कॉन्सेप्ट से आपको पूरा मैथ सिखाऊंगा। ये हमारी गारंटी है, दावा है। आप वीडियो को देखते रहिए और अपने आप में जबरदस्त बनिए और मैं इससे बड़ी बड़ी और ज़्यादा लेटेस्ट और खतरनाक किताबों का सॉल्यूशन भी आपको इसी के अकॉर्डिंग कराऊंगा। तो इसको हम क्रम वाइज, सीरियल वाइज, चैप्टर वाइज बुक को कर रहे हैं। तो इसके खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट बुक लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक देखिए आप इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखिए और देखिए कैसे इसको तोड़ा जाता है हर क्वेश्चन को। तो एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। देखो भत्ता जो है ये, इधर मूल वेतन बोलता हूं मैं, मूल वेतन का ये 165% तो भत्ता हो गया और मूल वेतन हो गया 100%। आप ऐसे कह सकते हो, देख लीजिए, या इसको ऐसे लिख लीजिए 165% का बटे में 100, ये हो गया मूल वेतन बटे वाली संख्या और ये भत्ता हो गया। ऐसे आप लिख सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। यदि उसे कुल वेतन, उसका जो कुल वेतन है इतने रुपए मिलता है, कुल वेतन उसको बोलता है मूल वेतन प्लस भत्ता। मूल वेतन प्लस भत्ता ही टोटल कुल वेतन कहलाता है। यानी कि योग बराबर योग इक्वल टू इक्वल से इसी को यूज करेंगे। देखो कुल वेतन संख्या में कितना दिया, 11,925 रुपये और हमारा परसेंट में कितना आ जाएगा कुल वेतन 100, ये 165 तो 265% हो जाएगा। अब इसको हम काटते हैं। देखिए यहाँ पर 26 चौका चलेगी, यहाँ 5 पंजे 25, यानी कि 45 बार कटेगा जो पूरा आप काट कर देख सकते हैं। और परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लगाएंगे तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 4500। तो उसका मूल वेतन था 4500 रुपये। यही आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58। देखो बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हो आप। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे आसान करता हूं, देखिए आप। एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, तो वार्षिक दर, वृद्धि दर बताए, वार्षिक वृद्धि दर बताए। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 40,000 से 48,400 हो जाता है उत्पादन। तो देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा और 4 से मैंने इसको 100 बार और 4 से मैंने इसको 121 बार काटा। और जबकि इस समय 2 वर्ष है तो ये वर्ग वाली संख्या है। तो ये वाली संख्या 100 किसका वर्ग है, 10 का, ये वाली 11 का वर्ग। तो 10 पर 1 का ब्याज बनता है, तो वृद्धि दर बनेगी कितना, 10 पे 1 बढ़ जाता है तो 10 पर 1 बटा 10 होता है 10% वृद्धि दर। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये सेम कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप जैसा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी होता है और इस मेथड से आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, सुपर तरीका। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर 10%। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हमारा सक्सेसिव मेथड लगेगा जो कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया है। यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ जाए, प्लस का 12, और चौड़ाई में 8% की कमी आ जाए, -8, और प्लस माइनस दोनों गुणा करेंगे, -12 8 96, 100 से भाग करेंगे, इसको 2 अंक छोड़कर दशमलव % का चिन्ह। तो 12 में से हम यहाँ 8 घटाएंगे, 4 रह गया, 4 में से इसको घटाएंगे 3.04% वृद्धि आएगा, क्योंकि प्लस का बचा है तो वृद्धि आएगा, माइनस का होता तो कमी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 3.04% की वृद्धि। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। देखो बहुत ही अच्छा और सुपर तरीका, फिर मैं आपको बार बार कहता हूं। देखिए ये 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 65 ग्राम को कहा गया है 2 किलोग्राम का। तो जब ये ग्राम है तो किलोग्राम के भी ग्राम बनाएंगे, 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 में गुणा करेंगे 1000 की तो 2000 ग्राम, और इनका ये 65 ग्राम कितना परसेंट है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह।
2 जीरो से 2 जीरो और 5 दूनी 10, 5 से इसको 13 बार काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 13/2 दूनी 4, 13/4%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है 13/4%, ऑप्शन ए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुपर क्वेश्चन। फलों की एक टोकरी में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। 25 फलों में से एक फल खराब है। खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ। देखिए इक्वल टू इक्वल से होगा, 60% हो गया विक्रय। इधर विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया। यहाँ 60% खराब फलों का विक्रय किया और इधर 48 खराब फलों का विक्रय किया। अब हमसे पूछा है टोकरी में फलों की कुल संख्या। देखो फलों की एक टोकरी में प्रत्येक 25 फलों में एक फल खराब था, तो ये खराब बराबर खराब बेचे और ये फल जो है 25 फलों में से प्रत्येक 25 फलों पर है एक फल खराब। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कुल फलों की संख्या कितनी थी। देखिए 60% को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए ऐसे लिख लीजिए, परसेंट से एक जीरो कट गई, एक इधर लगा देंगे, 10 की गुणा 6 8 48, चलिए 25 8 200 और 10 की गुणा करेंगे, ये हो गई गुणा 10 की 2000, तो इनकी गुणा करेंगे 2000 बैठता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। टोकरी में कुल फलों की संख्या थी 2000, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, देखो बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी इसका फिनिश किया जाएगा बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। देखिए कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं इसको, वही इक्वल टू इक्वल फॉर्म में करेंगे। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में किलो चीनी अधिक खरीदता है। देखिए संख्या में आ गया 270 रुपये में 10% की कमी हो जाने के कारण, जब 10% की कमी हो गई तो 90% के बराबर हो जाएगा ये रेट। इसमें 10 की कमी हो गई तो 90% के बराबर हो जाएगा, और इसमें 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। इसमें इस रेट में 1 किलो से इसको भाग देंगे, 2 होता 2 से भाग, 3 होता 3 से भाग। अब इसको हल कर लीजिए तो आरंभिक चीनी का भाव पता लगेगा कितना था। परसेंट से मैंने परसेंट काटा और 90 से इसको 3 बार काटा मैंने। 10 के 30 को 1 से काटेंगे तो 30 ही आएगा, तो 30 रुपये पर केजी। तो चीनी का आरंभिक जो मूल्य था 30 रुपये पर केजी था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए देख लीजिए नया क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल आसानी से किया। अब ये भी बिल्कुल आसान किया जाएगा टैलेंटेड तरीके से। अधिकतम वेतन के लिए, देखिए ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना। अधिकतम वेतन पाने के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। ये 2 विकल्प दिए हैं, इनमें से किसको चुनना चाहिए। ऑप्शन ए बी दोनों समान और वेतन पर निर्भर करता है। तो हर तिमाही में वेतन 10%, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, और यहाँ पर 1 साल में 40% की वृद्धि, और यहाँ पर 1 साल में हर तिमाही वेतन में 10% की वृद्धि होती है। तो देखो ये तो 40% हो गया, और ये कितनी बैठती है 1 साल में, तिमाही 4 बैठती है। 4 बार 10 10 10 10% 4 बार देना है। तो देखिए यहाँ पर इसकी दर देखते हैं कितनी बढ़ जाती है 10 की दर से। 100 पर 10% बढ़ी एक तिमाही के लिए 110, दूसरी तिमाही में फिर 110 लिखेंगे, 100 में जोड़कर लिखे करते हैं वृद्धि को। फिर तीसरे के लिए 110/100, फिर 110/100। ऐसे हम 4 बार लिखेंगे, क्योंकि एक वर्ष में तिमाही 4 होती है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 11 121 गुणा 11 11 121 और बटे में 100। 121 की और 121 की गुणा करेंगे 14,641 बैठेगा। 100 से भाग करेंगे, ये वाला आ गया। तो 100 से कितना ज़्यादा है, जैसे मैंने 100 पर ये निकाला है, तो 100 से फालतू है 46.41% की वृद्धि होगी। देखो ए में 46.41% की वृद्धि होगी, बी में केवल 40% की वृद्धि हो रही है।
तो अधिकतम वेतन के लिए कौन सा सही होगा? देखो इसमें 40% बढ़ेगा वेतन, इसमें 46.4 है, तो अधिकतम वेतन के लिए ये ऑप्शन ए वाला ये सही होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देख लेंगे ABCD में ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोनों में कंपेयर करने के बाद पता लगा ये बड़ा है तो इसी में ज़्यादा वृद्धि हुई है इसकी अपेक्षा। तो यही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना। क्वेश्चन नंबर 64। देखो क्वेश्चन नंबर 64 कैसे सोल्व किया जाएगा। देखिए किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है, फिर 54% घट जाता है, तो सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे। बढ़ने के लिए +50 और कमी के लिए हो गया -54। प्लस माइनस माइनस गुणा करेंगे 0 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25, 2 27। 100 से भाग करेंगे परसेंट का चिन्ह, 2 0 से 2 0। देखो 54 में से 50 प्लस का घटाएंगे माइनस का 4 और 27 माइनस का हो जाएगा 31, तो 31% की कमी होगी। तो माइनस का चिन्ह अगर नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं, कमी इसी के लिए प्रयोग किया जाता है। 31% की कमी, कमी जो है माइनस के चिन्ह को रिप्रेजेंट करता है और वृद्धि प्लस के चिन्ह को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 31% की कमी होगी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नया क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए किसी कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ जाता है, फिर 44% घट जाता है। +50 -44 माइनस दोनों की गुणा करेंगे 0 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22। 100 से भाग परसेंट का चिन्ह, 2 0 से 2 0। देखो ये हो गया हमारा 66। 66 में से प्लस का 50 घटाएंगे तो माइनस का 16 रह जाएगा, तो 16% की कमी होगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया जा रहा है।